बंद करो, बंद करो, बंद करो, झारखंडियों को शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झारखंडियों को शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय झारखंड, जय झारखंड। 2016 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2016 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2016 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2016 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। हेमंत सोरेन हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय। 2016 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 60-40 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 60-40 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 60-40 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय 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 हाय। 2016 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंडियों को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय झारखंड सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। झारखंडियों को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झारखंडियों को छलना बंद करो, बंद करो। थोड़ा सा पकड़ो ना, डाल दो पहले क्या तो जय जोहार। आप लोग देख रहे हैं जोहार जमशेदपुर। हमारे बीच कुछ JBK के सदस्य जुड़े हैं और कुछ छात्र भी मौजूद हमारे राजनगर सिद्धू कानू चौक में उपस्थित कुछ छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं और हेमंत सोरेन जी का पुतला भी दहन के आइए जानते हैं किस मुद्दा को लेकर यहाँ पर आज आए हैं। तमाम जितने भी छात्र यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। तो दिखा सकते हैं जो आज आए हैं इतने कुछ छात्र जुड़े हैं और कुछ JBK के सदस्य भी जुड़े हैं। आज 2016 वाला स्थानीय थप्पा बंद करो, तो आइए जानते हैं कुछ दादा लोगों से भी जानकारी लेते हैं। बंद करो, बंद करो। तो 2016 वाला स्थानीय नीति थोपना बंद करो, बंद करो। ले लीजिए, ले लीजिए। 2016 वाला स्थानीय तो जय जोहार। आप लोग देख रहे हैं जोहार जमशेदपुर। हमारे बीच कुछ छात्र और कुछ JBK के सदस्य जुड़ चुके हैं और जगह जगह पर देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहा है और वही चीज़ आज राजनगर के सिद्धू कानू चौक में भी आज वही दिखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ छात्र हमारे बीच मौजूद है और क्रांतिकारी नाबिंदा भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आज इतना भीड़ के साथ यहाँ पर कुछ हेमंत सोरेन का पुतला उतला दहन करने का राय क्या है आप लोग? राय कुछ मैंने नहीं बोलेंगे। आज क्या हुआ कि अभी हेमंत सोरेन कल तक अब BJP सरकार जो इससे पूर्व था उनका विरोध कर रहे थे कि 2016 का जो स्थानीय नीति लगा उसका खुद ये राज्य सरकार विरोध कर रही थी। और आज यही राज्य सरकार हेमंत सोरेन वही 2016 का नीति को ये लागू करना चाहता है जो कि इससे पूर्व BJP सरकार रघुवर दास ने किया था। वही चीज़ को आज ये लोग फिर लागू करना चाहते हैं। तो आप राज्य सरकार आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आप चुनकर आए हैं। आप यहाँ के जनता आपके विश्वास के ऊपर आपको शीर्ष पद पर बैठा है कि यहाँ जनता के हित में कुछ काम हुआ। आपने जो भी अपने मैनिफेस्टो में लागू किया था 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, सारा चीज़ मैंने निरस्त हो गया। कुछ भी नहीं कर पाए अब तक सरकार। देखिए इनका लाभ मिला तो सिर्फ नेता मंत्रियों को मिला। क्या मिला? फॉर्च्यूनर मिला, स्कॉर्पियो मिला, BMW मिला। जनता को क्या मिला? जनता को कुछ नहीं मिला। सारा चीज़ कोर्ट से निरस्त हो जाता है। नियोजन नीति रद्द होता है, स्थानीय नीति रद्द होता है। और यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलने की बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिला लोगों को। राशनदारी कार्ड वालों को कहा गया था कि 3 लाख में आप घर देंगे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अभी बेरोजगारी और बढ़ते जा रहा है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी तो बोले कि छात्रों से भी राय लेते हैं। तो यहाँ हमारे बीच कुछ छात्र जुड़ चुके हैं, उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। क्या आप लोगों से राय मांग रहे हैं छात्रों से? क्या 2016 का नियम हर छात्र बोलता है कि अगर बोल रहे हैं अभी कि 2000 का पहले का नियोजन से वो लोग ये किए अभी तो स्पष्ट करके कौन सा छात्रों से लगभग लाखों का राय नहीं लिया, सिर्फ अपने हिसाब से नहीं ऐसे राय लिए हैं। और जानकारी हमें मिल रही है कुछ न्यूज़ रिपोर्टर के तरह ही और अखबारों में भी मिल रहा कि इस तरह का आज कल या परसों का कुछ पेपर में भी दिखा हुआ है कि राय भी लिए हैं छात्र से। लगभग 1 लाख छात्रों से राय भी ले लिए हैं और 2016 का ही नियम लागू करना चाहते हैं। तो क्या है
झारखंड सरकार से यही कहेंगे, वो छात्र से राय लिए हैं, ठीक है। छात्र से कौन सा छात्र से राय लिए हैं? हमसे तो नहीं लिए हैं, हम भी तो छात्र हैं। और भी हम कई हजारों छात्र दिखा देंगे, लाखों छात्र दिखा देंगे कि उन लोग से राय लिए नहीं है। तो वो राय लिए किन से? बाहर वाला छात्र को किसी को यहाँ लाएंगे जो पढ़ने के लिए यहाँ आया होगा और उससे राय लेंगे और उनके हिसाब से यहाँ नीति लागू करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ हम लोग के हिसाब से नीति लागू होना चाहिए। हम लोग झारखंडी हैं तो हम लोग के हिसाब से लागू होना चाहिए। हम लोग ये भी तो नहीं बोल रहे कि बाहरी लोग का यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग का हिसाब से यहाँ लागू होना चाहिए। यही झारखंड सरकार बोले थे ना कि बीजेपी जब 16 के हिसाब से लागू किया था तो उसके विरोध में बात किए थे। तो थूका हुआ चीज़ को चाट के काहे वापस मुँह में ला रहे हैं? नहीं, सही बोले ना हम। थूका हुआ चीज़ को जो थूक चुके हैं उसको चाट के वापस ला रहे हैं। यही है हमारा झारखंड सरकार। ये जो 2016 वाला 60 और 40 का जो कर रहा है तो ये तो बराबरी में आ गया ना। उससे बेहतर होगा कि सब जितना झारखंड के छात्र है सबको जहर दे दो, मार दो सबको, और बाहरी को यहाँ का घुसाओ और अपना बच्चा को भी मार दो। इसका मतलब वही ना होता है। उसका क्या, उसका बच्चा पैदा होने से पहले उसका घर में सब चीज़ पहले से शेड्यूल बन के रखा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हम लोग का क्या होगा? अच्छा, जो जगह जगह पर देखा जाता है, हम लोग कितना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जगह जगह पर देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। इसका मतलब आज राजनगर में भी देखने मिल रहा है। और ये जो पुतला दहन कर रहे हैं कि मतलब मुद्दा क्या है, बोलना क्या चाहते हैं? यही तो हम लोग का मुद्दा है। 60-40 से 2016 वाला स्थानीय नीति नहीं चलेगा। हम लोग का 1932 का हिसाब से हम लोग का स्थानीय नीति चाहिए। हम लोग को यही चाहिए। और कुछ जगह पर ऐसे भी कोल्हान में कुछ जगह है जो मतलब 1932 का खतियान नहीं है। खतियान नहीं है 1932 का। अगर वो झारखंडी है तो उसमें तो साफ नजर है कि उसका ग्राम सभा होगा। जो बाहर से आएगा उसको तो ग्राम सभा उसको हटा ही देगा। जो बाहर से नहीं आया, बहुत कोई ऐसा है जिसका जमीन जायदाद नहीं है या तो फिर 1932 का खतियान नहीं है। तो अगर वो झारखंड का ही है, उसका एकदम 110% बता रहे हैं वो झारखंड का है ना, तो उसका झारखंड में इतना किसी के पास पैसा नहीं है कि वो बाहर अदर स्टेट में जाकर ज़मीन खरीदेगा। दूसरा स्टेट में भी जिसका नहीं है उसका झारखंड में अभी अगर नहीं है, कम सम है, और दूसरा स्टेट में भी नहीं है तो वो झारखंड का ही ना होगा। दूसरा स्टेट में उसका कहीं नहीं रहेगा तो उसका बनेगा क्यों नहीं बनेगा? यही चीज़ तो झारखंड सरकार को पूरा सेटल करना चाहिए ना। वो अपना मनमानी छात्र से पूछे, कौन सा छात्र से पूछा? भाई हम भी तो छात्र हैं, हमसे तो नहीं पूछा। लाखों छात्र हम इकट्ठा कर देंगे, नहीं पूछा है कोई बाहर का। ये तो हम भी कर सकेंगे ना, इंडिया से कहीं भी छात्र ला के यहाँ पर खड़ा कर देंगे और पूछेंगे और लोग के हिसाब से नियम बना देंगे। दम में तो वो कुर्सी छोड़ दे, कभी बना दे हम लोग को सरकार, फिर दिखा देते हैं कैसे बनाना चाहिए नीति। और छात्र को मतलब छात्रों का आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है। अच्छा, जो आज यहाँ पर उसको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हम ही लोग का यहाँ पर जो दिखा सकते हैं, यहाँ पुतला दहन किए। तो पुतला दहन के माध्यम पुतला जो दहन किए, तो क्या कहना चाहेंगे? पुतला दहन मतलब पुतला दहन के माध्यम से यही कहेंगे कि सरकार तुम थूका हुआ चीज को चाट के वापस मत लो। 1932 का हिसाब से तुम यहाँ का स्टूडेंट का भविष्य को देखो, वरना स्टूडेंट जिस दिन आ जाएगा सड़क पे ना, उस दिन पुतला दहन होगा ना, जिंदा उसी को जला दिया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट अभी पढ़ने लिखने, जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में घुसे रहता, रूम में घुसे रहता, हम लोग पढ़ते रहते, सारा 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, और वो स्टूडेंट को सड़क पे ला रहा है। जब वो स्टूडेंट का हाथ में हथियार होगा तो क्या होगा, आप लोग सोच के देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का हाथ में कलम को छुड़वा के हथियार पकड़वाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। अभी हम लोग विरोध करते रहेंगे। ठीक है, हमारे बीच और एक हम लोग को 1932 का ही स्थानीय नीति चाहिए। ये 60-40 वाला नहीं चलेगा। हम लोग को ये स्थानीय नीति नहीं चलेगा एकदम। या तो फिर वो यहाँ झारखंड छोड़ के वो भाग जाए। ठीक है। और क्या वो बिहार में उसका बच्चा है क्या? पंजाब में उसका बच्चा है? आप लोगों की बात नहीं, सब जगह उसका बच्चा है क्या, जो लोग को यहाँ ला के स्थानीय नीति में घुसा रहा है सबको? तो मतलब 2016 वाला नियम आप लोगों को नहीं चलेगा। हम लोग को वाला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, बस हम लोग को चलेगा ही नहीं। हम लोग को नहीं चाहिए। अगर सरकार लागू कर देती है तो क्या कर सकते? लागू कर देगा तो अगर दम नहीं है तो कुर्सी छोड़ दे। दम नहीं है तो सीएम का कुर्सी में बैठा क्यों है? मुंह दिखाने के लिए बैठा है क्या? उसको कुर्सी पे बैठाया क्यों गया? वो बोला था ना कि हम 2016 वाला नहीं ये करेंगे बोल के, उसका विरोध किया था, इसीलिए हम लोग उसको जिता के कुर्सी में बैठाए हैं। कुर्सी में उसी को, घर का सदस्य उसी को चुना जाता है ना, मैन एकदम ये जो घर संभाल सके। जब वो झारखंड संभाल नहीं सकता है तो कुर्सी छोड़ दे। हम लोग चुन लेंगे सरकार अपना। तो एक बात है, जो खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति रद्द होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वो तो वही जाने कैसा नीति बनाया होगा। नीति तो पूरा जनता में कहाँ दिखाया नीति? उसको दिखाना चाहिए था ना, और नीति में क्या क्या दिया था। अभी तो छात्रों से भी राय मांगा।
छात्रों से, हम लोग से तो राय नहीं मांगा, हम भी तो छात्र हैं। और लाखों छात्र हम दिखा देंगे, राय मांगा ही नहीं है उन लोग से। हम आपके सामने ला के खड़ा कर दे सकते, राय नहीं मांगा है। लाखों छात्र हम खड़ा कर सकते हैं आपके सामने, जिससे राय मांगा ही नहीं है। वो किससे राय मांगा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच और एक भैया मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, यहाँ आज पुतला दहन, इधर आइए, थोड़ा दिखा सकते हैं जो इधर से लीजिए, दिखा सकते हैं जो पुतला दहन के आज पुतला दहन के माध्यम से क्या दिखाना, हेमंत सोरेन को क्या जनाना चाहते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन को हम लोग यही, आपका मांगे क्या है? देखिए हमारी मांगे सब खतियानदारी को एक ही मांग है कि 1932 लागू करो। जब आप चुनाव के टाइम हर मंच में कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो 1932 स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति अच्छा देंगे, हर साल जेपीएससी का एग्जाम लेंगे। आज ना 1932 लागू हुआ, ना जेपीएससी हुआ, ना बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिला। आप सोचिए, जब चुनाव के टाइम आप वादा करते थे कि 1932 लागू करेंगे, अब कहाँ गया? अब रघुबर चाचा जो बनाया था स्थानीय नीति 2016, उसी में आप क्यों जा रहे हैं? आपका अगर दम नहीं है तो सरकार से इस्तीफा दे दे। अब रघुबर का स्थानीय नीति आप लेके अब क्या दे? अब झारखंड के ऊपर थोपना चाहते हैं, हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हेमंत सोरेन लागू करता है ना, तो हम लोग झारखंड में चक्का जाम करने का काम करेंगे। क्योंकि रघुबर को हम लोग यहाँ से भगाने का काम इसीलिए क्योंकि वो 60-40 का स्थानीय नीति बनाया था। आज हेमंत सोरेन वही गलती करने जा रहा है। हेमंत सोरेन का भी वही हाल होगा अगर 60 स्थानीय नीति झारखंड में बनता है। हम युवा लोग अभी जोश में आए हैं, हम लोग अभी सभी पढ़ा लिखा, अब सवाल कर रहे हैं सरकार से। आप जब चुनाव के टाइम क्यों बोलते थे कि हम स्थानीय नीति 1932 लागू करेंगे? मतलब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। कल मीडिया में शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि हम लोग जो नीति बना के दे रहे हैं वो बाहरी लोग आके रिजेक्ट कर देगा। मतलब आप जो नीति बना रहे हैं, आपका नियत साफ नहीं है, इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है। आप सही नीति बना के भेजिए। झारखंड सरकार का नीति स्पष्ट नहीं है, इसीलिए आज रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि झारखंड सरकार चाहती ही नहीं है, इसीलिए। अच्छा, जगह जगह पर देखा जा रहा है सड़क जाम, विधानसभा घेराव, हेमंत सोरेन जी का पुतला फेंका, ये अभी जगह जगह छात्र सड़क पर आ जा रहे हैं। अभी ये तो टेलर है। 2016 वाला स्थानीय नीति 27 तारीख को अगर घोषणा करता है ना हेमंत सोरेन सरकार, तो पूरा झारखंड में पुतला दहन होने का होगा, पूरा झारखंड में, और चक्का जाम होगा। क्योंकि हम लोग रघुबर को इसीलिए हटाए थे क्योंकि वो ऐसा स्थानीय नीति बनाए थे क्योंकि झारखंडियों को भला नहीं होगा। आज वही सरकार हम लोग चुन के भेजे थे, यही सरकार का नारा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। कहाँ गया? क्या बदला? क्या बदला हुआ? आपने तो पूरे झारखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप हर जगह आप देखिए, वेदनाथ राम जैसा इंजीनियर और अरबों रुपया लेके बैठा हुआ है, वैसे लोग आज झारखंड में राज कर रहे हैं। आज कोयला माफिया झारखंड में ऐसा क्या नहीं है, खनिज संपदा से भरा, लेकिन झारखंड आज गरीबी की कगार में है। क्योंकि सब पार्टी का यही मकसद था कि झारखंड को लूटो, झारखंडियों को बर्बाद करो। इसीलिए आज युवा, आज हम लोग पढ़े लिखे युवा आज रोड में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आज डायरेक्ट हम लोग सरकार के सवाल कर रहे हैं, इसीलिए आज डर रहे हैं झारखंड सरकार। हम लोग फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। अगर झारखंड सरकार में हिम्मत है तो फेस टू फेस टेबल टक करके बात करें कि हम क्या स्थानीय नीति बना के भेजे थे, लेकिन सरकार का मनसा ही नहीं है, झारखंडियों को छलने का काम कर रहा है। और एक बात है, सरकार जैसे जो तरह तरह के लोग, मतलब जहाँ पर ईडी जांच हो रहा है, इतना करोड़ों रुपया मिल रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? यही तो आप सोचिए कैसे मिलता है। यानी कि मतलब झारखंड के लोग गरीब ही रहे और यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के नेता बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा महल और अरबों रुपया लेके रखे हुए हैं, और यहाँ के गरीब जनता एक एक रुपया के लिए तरस रहे हैं। यही तो कहाँ से आता है लोग के पास पैसा? यानी कि सीधा सीधी कि झारखंड में लूट हो रहा है। अब गरीब गरीब ही रह रहा है और यहाँ के नेता मंत्री करोड़ों में खेल रहे हैं। विदेश से पानी मंगा के, विदेश से फंडिंग हो रही है, गजब बात है। और झारखंड के नेता मंत्री हर मंच में कहते थे कि हम सरकार में आएंगे, गरीबी दूर करेंगे, ये करेंगे, फल्ला करेंगे, कुछ नहीं किया। 22 साल में जितने भी राजनीतिक दल है सब ने झारखंड को बारी बारी से लूटा है। और आज हम लोग युवा आज सड़क में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये सब जितना भी पार्टी है सबका हम लोग पत्ता खत्म करने का काम करेंगे आने वाला दिन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ हमारे बीच जुड़ चुके हैं कुछ छात्र और
JBKSS के क्रांतिकारी भाई लोग, उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं और आते हैं हमारे बीच। हुआ है जिसके बाद अब लग रहा है कि पूरे झारखंड में दादा आज यहाँ पर राजनगर में भी जगह जगह पर पुतला फूंका जा रहा है और राजनगर में भी देखने को मिल रहा है, और सरकार को मतलब क्या बताना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को? सरकार को पुतला फूंकने का माध्यम मतलब क्या है, राय आप लोगों का क्या है? जो सरकार को खुला चुनौती है, ये 40-60 नहीं चलेगा झारखंड में। यहाँ सिर्फ 1932 के तर्ज पर ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति सब बनना चाहिए। हम लोग आज 1 साल से पार हो गया ये आंदोलन में, खून उबाल रहा है हम लोग का। हेमंत सोरेन जी का जो मैंने चल बिल योजना सब चल रहा है ना, ये देख देख के हम लोग परेशान हो गए हैं। ऐसा ना हो कि आज जो पढ़ने वाला छात्र, आज जो कमाने वाला युवा आज अगर रोड में आया है तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैंने सरकार को खुला चेतावनी है। सब कोई झारखंड का बहुत भला इंसान है, उन लोगों को पता ही नहीं है अंदर अंदर क्या चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है झारखंड सरकार में। अभी वो अकबर के नक्शे कदम में चल रहा है हेमंत सोरेन, तो ये क्या बोलिएगा? ये आंदोलनकारी का बेटा मानता ही नहीं हम लोग इसको। ये कहाँ से जो उपज हुआ इसका कुछ पता नहीं, वैल्यू नहीं है। हम लोग उसको मुख्यमंत्री बना के भेजे, लेकिन वो हम लोग को छलने का काम कर रहा है। बार बार इन लोग इसको आंदोलन, हम लोग कितना देर आंदोलन करेंगे भाई अपना तेल भर के? वो तो अपना कुछ प्रोग्राम करता है, घर घर 500 पहुंचा देता है, गाड़ी भेज देता है, उसको भीड़ दिखा के बोलता है वाह झारखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा है। सभी झारखंडियों को चेतावनी है, आप लोग सुधर जाइए। झारखंड एकदम पूरा खत्म होने के कगार में है। 40-60 मतलब जान रहे हैं, बेटा को 60%, दामाद को 40%, या दामाद बना के रखा जा रहा है बिहारियों को, बाहरियों को। वो नहीं बर्दाश्त होगा। 27 तारीख का बजट में अगर पास हो गया 40-60 तो आग लगेगा झारखंड में। ये खुला चेतावनी है झारखंड सरकार को। अच्छा, जगह जगह पर छात्र सड़क पर आ रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव मतलब छात्रों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम लोग तो डूब चुके हैं सनम, तुमको भी डुबाएंगे, ये वादा है। हम लोग तो डूब गए हैं। हम लोग का क्या है, हमारे पास क्या है? हमारे पास ना झारखंडी होने का पहचान है, ना खाने का कुछ है। हम लोग जी रहे हैं, किसान घर का बेटा है। हम लोग आदिवासी मूलवासी हम लोग हैं। हम लोग को कुछ नहीं पता। जिस दिन राजनीति करने झारखंडी ओरिजिनल झारखंडी अगर राजनीति करेगा ना, उस दिन हेमंत सोरेन पलटी हो जाएगा। उनको खुला चेतावनी है, आप राजनीति कीजिए। आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं, आपको इज्जत करते हैं। जिस दिन आपका बेइज्जत करना शुरू करेंगे, लंगा हो जाइएगा। इतना ही बोल के धन्यवाद जताएंगे और आपको जोहार।